मुंबई का किंग कौन? इस सवाल का जवाब काफी हद तक मिल चुका है। जी हां, बीएमसी के 161 सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें शिवसेना ने बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी सबको बहुत पीछे छोड़ दिया है। शिवसेना 82 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी फिलहाल सिर्फ 46 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन बीएमसी से बाहर निकले तो पुणे, नागपुर, सोलापुर, नासिक में बीजेपी आगे है, जबकि ठाणे में बीएमसी के अलावा ठाणे में शिवसेना आगे चल रही है। मुंबई का किंग कौन? बीजेपी सिर्फ 46, शिवसेना 82, कांग्रेस 17 और एनसीपी सिर्फ 7। एमएनएस 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य को 3 सीटें मिल रही है। यानी 20 साल बीएमसी पर राज करने के बाद भी बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, एमएनएस सब मिलकर भी शिवसेना को डिगा नहीं पा रहे हैं। ऐसा साफ लग रहा है क्योंकि 100 से 82 पर शिवसेना आगे है, यानी बहुमत की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए। मेरे साथ बीजेपी से सुदेश वर्मा है, कांग्रेस से आलोक शर्मा भी मेरे साथ हैं और यहां स्टूडियो में मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी आगे। सुकेश, ये आंकड़े देखिए, हम लगातार सुबह से बहस कर रहे हैं। सुदेश जी साफ कह चुके हैं बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने वाला नहीं है। कांग्रेस एनसीपी को बार बार डेयर कर रही है, आप ऐसे ही कह रहे हैं कि आप बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। अगर आप में हिम्मत है तो आप समर्थन वापसी की बात करके दिखाइए। बीएमसी में अगर जरूरत पड़ी तो एनसीपी ये कहने को तैयार नहीं है कि वो शिवसेना को सपोर्ट करेगी, यानी चल क्या रहा है? नहीं, पहले तो अगर ये शुरुआती रुझानों को दे, अभी भी हम कहें कि इसको ये रुझान है, नतीजे नहीं है, लेकिन जो लीड्स हम बता रहे हैं वो साफ तौर पे दिखाता है कि शिवसेना ने, मतलब ऐसे अगर इसको कहें थोड़ा फिल्मी अंदाज में, कि बीजेपी जीत के भी हार गई है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में जीत के हारने वाले को बाजीगर नहीं कहते। तो यहां जो हो रहा है वो ये कम से कम बताता है कि शिवसेना ने जो वहां अपनी ताकत दिखाई है वो शिवसेना को नए सिरे से खड़ा करेगा। अब आखिरी फिगर आ जाए उसके बाद पता लगेगा कि क्या होने वाला है। जिस तरीके से कड़वाहट दोनों पार्टियों में बढ़ी थी, यहां तक कह देना फडणवीस का उनके लिए फेस लॉस है ये। जिस तरीके से प्रचार उन्होंने किया था, यहां तक कह देना कि अगर उद्धव ठाकरे पे भ्रष्टाचार का मामला बनता है तो केस उनके खिलाफ भी होगा। आप यहां तक गए और उद्धव ठाकरे तो लगातार जो विपक्ष की भूमिका, मुझे लगता है नेशनल लेवल पे अगर कोई सबसे बड़ा विपक्ष सरकार में रहते हुए है तो लेफ्ट वाला काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। तो ये कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि मुझे लगता नहीं कि ऑर्केस्ट्रेटेड है ये कोई, कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है ये जीत उनको एम्बोल्डन करेगा कि वो और अधिक विपक्ष की भूमिका में दिखें। वो बाहर हो जाएंगे सरकार से अभी तो नहीं कह सकते। अच्छा, लेकिन वो अपनी ताकत का एहसास तो कराएंगे बीजेपी को बाकी जगह हारने के बाद भी। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग है, जिससे सुदेश जी बिल्कुल भी सहमत नहीं दिख रहे हैं। मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूं, सुकेश, अगर शिवसेना विपक्ष की भूमिका में ये सारा वोट पा रही है, इसका मतलब ये बीजेपी के अगेंस्ट वोट है? सुदेश जी अब बताइए। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि बीजेपी भी तो बीजेपी शिवसेना दुश्मन की तरह लड़ी है चुनाव, शिवसेना जीत रही है, इसका मतलब आपके अगेंस्ट जा रहा है सारा ये वोट। पहली बात की वोटिंग परसेंटेज 2012 से ज्यादा है। ये भी एक फैक्ट है कि करीब 12 लाख वोटर्स वोट नहीं दे पाए। सबसे बड़ा कॉरपोरेशन है भारत का, 18.3 मिलियन पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा बजट है, निश्चित ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप पूरी महाराष्ट्र की बात करें, सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र की बात करें, आप बीएमसी छोड़ के बाकी वहां पर चले जाएंगे, वहां भी हम गेन सारी इज्जत तो आपने बीएमसी पर लगा दी। एक्सपेक्टेशंस जो है वहां तक हम नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में हम बहुत जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप आधे रह गए बीजेपी शिवसेना से। देखिए 82 और 46, मुंबई महाराष्ट्र, आप कह रहे थे 100 से ज्यादा जीतेंगे। आप एक बात बताइए मानक जी, मुंबई इज नॉट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात अगर आप करेंगे, जब आप असेंबली की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ठीक है मुंबई में शिवसेना अच्छा कर रही है और बधाई के पात्र अच्छा कर रही है, तो जनता का ये मैंडेट है। भारी दिल के साथ ये चुनाव तो होता ही है ना। सुदेश जो है वो रफू करने की कोशिश करें, क्योंकि ये रफूगर की भूमिका में भी होंगे। ऐसा ही कुछ हुआ था विधानसभा का चुनाव, याद करिए। जितनी सीटों पे बीजेपी लड़ती नहीं थी उतनी सीटें बीजेपी जीती थी। वो आप उस समय का ग्राफ देखें और आज का देखें तो आप ये जरूर कह सकते हैं बिना किसी हिचक के कि शिवसेना ने लॉस्ट ग्राउंड जो है वो गेन किया है, और ये बीजेपी को मान लेना पड़ेगा। बीएमसी में जितनी ताकत झोंकी थी बीजेपी ने और उतनी ही ताकत झोंकी थी शिवसेना ने, तो वो नाक की लड़ाई थी। नागपुर आप जीत गए, नागपुर से मुख्यमंत्री आते हैं, नागपुर से आपके बड़े नेता गडकरी आते हैं, तो नागपुर तो आप जीत जाएंगे, बाकी जगह भी जीत जाएंगे। लेकिन बीएमसी जिसपे सबका ध्यान था, और मुझे लग रहा था कि आज अगर बीएमसी के नतीजे अच्छे हुए, हालांकि प्रधानमंत्री स्पिन देने में माहिर है, हो सकता है इसको विक्ट्री की तरफ प्रोजेक्ट करें अपनी बस्ती की रैली में, लेकिन आज अगर बीएमसी जीत गए होते तो ये कहा जाता कि हम पूरे देश में सब जगह जीत रहे हैं, क्योंकि ये पहले ऐसा हुआ है, आपने देखा है। माने जी एक बात बताइए, ठीक है, पत्रकार का एनालिसिस है,
अच्छा एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, मुंबई में बार बार बता रहा हूँ, देखिए हमारा एक सपना कांग्रेस मुक्त भारत, उसके नजदीक हम पहुंच मैं गए। इसी पे आ रहा था, मुझे पता था आप यही कहेंगे। उसके नजदीक मुझे पहुंच पता गया था ना। कांग्रेस से मुकेश नायक मेरे साथ है और संजय दूसरा चटकरे जो मेरे साथ है, एनसीपी से जुड़ दूसरा गए। जो है महाराष्ट्र में मैं समझ गया, मुझे पता था आप यही कहेंगे। महाराष्ट्र में कितने स्ट्रांगली मुझे पता था। मुकेश जी जवाब दीजिए। मुकेश जी, बीजेपी शिवसेना दुश्मन रहते हुए सरकार में है, लेकिन देख लीजिए इन दोनों ने कांग्रेस और एनसीपी का सफाया कर दिया है बीएमसी में। यानी आपको तो कुछ नहीं मिला, दुश्मन रहते हुए भी अगर ये जीते हारे जो भी हो, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो रहा है। सिर्फ 17 बीएमसी में 227 में से। मुकेश जी, मुकेश जी आपको आवाज मिल रही है? मुकेश जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, अभी ऑडियो ठीक हुआ हाँ, है। ठीक है। मुकेश जी, मैं मेरा सवाल ये कहना बहुत सिंपल चाहता है। हूँ, मुझे पता है अभी तो ये प्रारंभिक बीजेपी शिवसेना रुझान है लोगों को धोखा दे रहे हैं और दुश्मन जिन बन के इलाकों भी से सरकार में कांग्रेस बने को हुए हैं। पिछले चुनाव में बढ़त मिलती। हाँ मुकेश जी, फैक्ट ये है कि आपको सिर्फ 17 मिल रही है, बीजेपी शिवसेना अगर मिला दें बहुत आगे है। आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिन इलाकों में कांग्रेस का मजबूत जनाधार है, वहां के रुझान अभी आना बाकी है। मुझे उम्मीद है कि पिछले बार 52 सीटें कांग्रेस को मिली थी, इस बार उससे ज्यादा मिलेंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आप ये कल्पना करिए कि पिछले चुनाव जब हुए थे मुंबई महानगर परिषद के, तो वहां 1 करोड़ 8 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 2 लाख वोटर थे। 1 करोड़ 2 लाख वोटर थे और इस चुनाव में 92 लाख और 8,000 वोटर हैं। 11,000 मतदाताओं के नाम गायब हो गए। कभी आपने सुना कि किसी राज्य में मतदाताओं की संख्या बढ़ती है हर 5 साल में? ये पहला राज्य है जहां मतदाताओं की संख्या 11 लाख कम हो गई। यानी आपने 13% वोट 13% वोट घटा दिए आपने सूची में से। मुकेश जी, चुनाव आयोग करवाता है ये सारा काम, मतदाता सूची चुनाव आयोग तैयार करता है, पूरा चुनाव आयोग के संरक्षण में हुआ है। इस तरह के आरोप लगाकर सिर्फ आप, ऐसा नहीं लग रहा कि आप मुकेश जी आर बीइंग अ बैड लूजर? हारे हैं, जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया, जनादेश को तो स्वीकार करना चाहिए। आंकड़े सारी कहानी खुद कह रहे हैं मुकेश जी, उसके बाद आप कह रहे हैं बेईमानी हो रही। नहीं मानक जी, आप सोचिए, आप बहुत संवेदनशील और पढ़े लिखे आदमी हैं। मैंने आज तक भारत के किसी राज्य में ऐसा नहीं सुना कि पिछले चुनाव में जो मतदाताओं की संख्या थी उससे 11 लाख मतदाता कम हो गए। हम लोगों ने इसकी कंप्लेंट की थी। हाँ। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग, आपने आज अखबार में पढ़ा, भी आपका समाचार बता रहा है कि अनिल धवन जी वोट डालने गए, पिछले चुनाव में उनका नाम वोटर लिस्ट में था, भी गायब है। कई लोग पोलिंग बूथों से लौट रहे हैं। आपके सारे टीवी चैनल ये बता रहे हैं कि बड़े बड़े लोग वोट नहीं डाल पाए महानगर परिषद के चुनाव में। अच्छा चलिए मुकेश जी चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए उसे, आप मुद्दे पर आ जाइए ना। मुकेश जी, क्या वजह है कि आपकी पार्टी को स्वीकार नहीं किया जा रहा है? क्या वजह है? सिर्फ 17 227 में से। मुकेश जी देखिए, कोई वजह नहीं है मानक जी। भारतवर्ष में किसी भी राज्य में जिसका शासन होता है, जिसकी सत्ता होती है, आमतौर पर स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव और स्थानीय संस्थाओं के चुनाव उस शासन और सत्ता के अनुकूल होते हैं, क्योंकि लंबा समय होता है, लोग बुराई लेना चाहते हैं, लोग सत्ता और शासन के अनुरूप चलना चाहते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। और 20 साल से शिवसेना बीजेपी जिसका शासन होता है बीएमसी पर काबिज है, 20 साल हो गया आमतौर पर। और इस बार तो बीजेपी भी आपकी तरफ थी ऑपोजिशन में, मान लीजिए, उसके बावजूद आप नहीं हिला पाए। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ी अगर हार है तो वो कांग्रेस और एनसीपी की है। क्यों संजय जी? सही कह रहा हूं। मुकेश जी आपके पास लौटूंगा। संजय जी, सही कह रहा हूं मैं? सिर्फ 7 सीटें मिल रही हैं आपको। संजय जी सुन पा रहे हैं मुझे? मैं बोलूं मानक जी, इस पर मुकेश जी रिएक्ट कर सकते हैं मेरी बात पर, क्योंकि मैं थोड़ा सा उनको संजय जी लगता है सुन नहीं पा, प्रवोक करना चाहता हूं कि देखिए क्या कारण है कि कांग्रेस बुरी हार के बाद 2014 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में, उसके बाद भी रिकवर नहीं कर पाए। माफ, एक सेकंड में लौट रहा हूं। मेरे साथ अनंत तारे जुड़ गए हैं शिवसेना के। अनंत जी सुन पा रहे हैं मुझे?
अनंत आर्य जी सुन पा रहे हैं? लगता है अभी आवाज नहीं जीत की स्थिति में तो सुनाई देना चाहिए वैसे। तो मैं बता रहा था मानव जी कि देखिए क्या कारण है, कांग्रेस अपने नेगेटिव पॉलिटिक्स से जब तक बाहर नहीं आएगी, जिस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट को बंद किया, जिस तरह से हर इशू पर मुद्दा नहीं है फिर भी मुद्दा बना दो, स्ट्रीट पर आ जाओ, आप पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं, क्या इससे आप कुछ गेन कर पाए पॉलिटिकली? ये सोचने की कांग्रेस जरूरत को है। क्यों सलाह दे रहे हैं? नहीं, आपको, देना नहीं, आपको अपनी भी देखनी पड़ेगी। हम सुदेश जी, हमने गेन सिर्फ किया, 48 अरे हमने मुंबई में भी गेन किया है। तो आप पिछले बार से आप देखिए हम सुदेश जी गेन कर रहे ज्यादा हैं। सीटों पर लड़ेंगे, परसेंटेज गेन भी नहीं करेंगे। कोई बात आप नहीं, मिलके लड़ते थे, ज्यादा पे लड़ेंगे, कुछ ना कुछ गेन नहीं देखिए करेंगे। पूरे कुछ खबर दीजिए सुदेश जी। पूरे महाराष्ट्र वो में कांग्रेस में तो बहुत थिंक टैंक होगा, वो पूरे सोचेगा महाराष्ट्र में। इसको क्या करना चाहिए। आप और शिवसेना अब मिलके रहेंगे बीएमसी में या अलग अलग होंगे, ये बता दीजिए। देखिए ये तो बोलना अभी बहुत मुश्किल है, क्या होगा शिवसेना को डिसाइड करना है। हम लोग तो हमेशा साथ, हम लोग कभी अलायंस में शिवसेना के खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं है। शिवसेना को दुख होता है तो इससे ज्यादा आप क्या बोलेंगे कि हम उद्धव ठाकरे की जांच करा देंगे? इससे ज्यादा तो कुछ बोलने के लिए होता नहीं है। जब भी ये तो हमारा नियम है, रूल है, वाजपेयी के समय सेट हुआ था, आपको पता है जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जब भी करप्शन एलिगेशन किसी पर लगे तो जांच करवाया गया और पाक साफ होना पड़ा। तो इस करप्शन एलिगेशन के बाद भी अगर शिवसेना इतनी सीटें जीत कर आती है, मुझे जहां तक याद है मानक 89 सीटें जीती थी शिवसेना जब पहले लड़ी थी, तो अगर मैं अपने फिगर में ठीक हूं 89 और अभी 87 पे वो 2012 में 75 75 फिर बीजेपी फिर तो- 32। आप बताइए जब लोगों का मैंडेट। अच्छा एक सेकंड, अनंत आर्य जुड़ गए, एक सेकंड में आ रहा हूं सर। अनंत आर्य जी सुन पा रहे हैं क्या? अनंत आर्य जी मुबारकबाद दे दूं पहले आपको। आप 87 पर आगे चल रहे हैं 172 में से, ऐसा लग रहा है अपने दम पे भी आप बहुमत पा सकते हैं। मुबारकबाद दे दूं क्या? खुशी से दे दो। अच्छा चलिए, अच्छा ये बताइए अगर एक नंबर पार्टी। हाँ बोलिए, आप बोलिए। ये आप खुशी से दे दो। शिवसेना का सामना न्यूज़पेपर देखेंगे तो लिखा है घासून नहीं तो ठासून येणार है। और हम सोचते हैं कि बाकी जो रिजल्ट है उसमें हमको किसी की जरूरत नहीं पड़े, फिर भी जरूरत पड़ने के बाद में छोटा भाई बड़ा भाई बोलने वाले अगर माननीय उद्धव जी साहब के साथ बात करेंगे तो वो सोचेंगे क्या करना क्या नहीं करना। और हमारे आवाज भी अभी भी सोच है कि हम लोग सिंगल पार्टी सत्ता में आ जाएंगे। अच्छा हाँ, ये तो कह रहे हैं छोटा भाई बड़ा भाई बोलने वाले, मतलब वो बीजेपी के साथ जो आपका झगड़ा था अनंत आर्य साहब, वो ऐसे दिखाने के लिए था, फिर तो आप छोटे भाई बड़े भाई की तरह करने लगे। हाँ, फिर तो लोग कहेंगे कि आप लोग ये मिलके खेल रहे थे। हाँ। नहीं देखो हमारा नहीं ऐसा है, देखो छोटे भाई को ज्यादा बच्चे हो गए, ज्यादा संपत्ति आ गई, प्रॉपर्टी आ गई, तो वो बड़ा होता है क्या? ये भूल गए भारतीय जनता पार्टी 1980 में खाली एक एमपी था। जब 2014 में इनको समझ में आया कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता किसी की मदद लेते आ सकती है, तो इन्होंने 2014 के असेंबली इलेक्शन में गठबंधन तोड़ दिया। और वही सोचते थे कि भाई मोदी लाट चलेंगे, मोदी साहब के नाम से मुंबई भी हमारे हाथ से निकलेंगे। मुंबई में आदरणीय शिवसेना साहब ठाकरे का राज, शिवसेना का राज हमेशा रहेगा। लोगों का काम करने वाला ये पक्ष है, लोगों के घर में जाने वाला पक्ष है, किसी एड या तो चैनल पे चलने वाला ये पक्ष नहीं है। ग्रास रूट पे हमारे खंडे पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी आगे, ये हमारा दावा है। ब्रेक पर जा रहा हूं, उससे पहले एक और छोटा सा सवाल। आपने कहा बीजेपी छोटा भाई है, आप बड़े भाई हैं, आपने ये कहा। बीएमसी से आज ये डिसाइड हुआ, आप ये कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि शिवसेना छोटा भाई है। सरकार में तो वो बड़े हैं, महाराष्ट्र सरकार में देख लीजिए, केंद्र में देख लीजिए, ये छोटा बड़ा इसी की लड़ाई में फंसा हुआ है बीजेपी शिवसेना का रिश्ता। क्या हुई? नहीं, आप तो आगे का सुनाता हूं, ये बड़ा भाई छोटा भाई की बात नहीं है। अभी तो ये मानते भाई भी नहीं है। ये इनको लगता है शिवसेना ये हमारा भाई नहीं है, इसलिए ऐसे ऐसे आरोप किए, ऐसे ऐसे बातें किए, इतने बड़े मीटिंग ले लिए, फिर भी उसका कुछ नतीजा आपके सामने है। हम चाहते हैं कि पूरा जब रिजल्ट बाहर आएगा तो शिवसेना सिंगल पार्टी तो बड़ी होगी है, मगर बहुमत में शिवसेना ही आ जाएंगी। ठीक है, चलिए एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, वक्त की नजाकत है। अनंत आर्य साहब हमारे साथ हैं शिवसेना से, जो कि मुंबई का किंग बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मुकेश नायक कांग्रेस से, सुदेश वर्मा, सुकेश रंजन,
एक छोटा सा ब्रेक। संजय चटकारे भी एनसीपी से भी हैं, बड़ी दिलचस्प इस समय राजनीतिक अंकगणित है महाराष्ट्र में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कवरेज जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24।